हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि न्यू मून की एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाला है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो न्यू मून है, ये जो अमावस्या है, ये साल की आखिरी अमावस्या है। तो यहाँ पर जब ये साल भी एंड होने वाला है, उसके बाद जो ये अमावस्या है, ये भी जो साल की आखिरी अमावस्या है, तो ऐसे वक्त पर आपके लिए क्या एनर्जीज हैं जो नई हैं, जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, या क्या इस साल के साथ-साथ आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, इस एंडिंग के साथ-साथ, ये सारी चीज़ें जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड एक जो नंबर मैं अभी बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, वो है 111 की सिंक्रोनिसिटीज, 1111 की सिंक्रोनिसिटीज, 444 की सिंक्रोनिसिटीज। तो ये नंबर आपको भी हो सकता है नजर आ रहे हो, ठीक है। और काफी बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे शो हो रही है, क्योंकि 111 एंड जो 4 नंबर है वो स्टेबिलिटी और बिगिनिंग्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई। उसके अलावा ऑरेकल से देखेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। चलिए टैप इन करते हैं इस न्यू मून की एनर्जीज में, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, इस न्यू मून पर साल की ये जो आखिरी अमावस्या है, ये जो साल के आखिरी दिन बचे हैं, इनमें क्या ऐसी एनर्जीज हैं जिसके बारे में मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहला कार्ड पेशेंट एंड प्लानिंग। तो काफी समय से मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि आप बहुत समय से किसी चीज को लेकर के बहुत पेशेंस के साथ प्लानिंग्स बना रहे थे, बहुत समय से, ठीक है। तो अब फाइनली ना आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है जहां पर कि आपकी इस पेशेंस एंड प्लानिंग का आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। नंबर 7 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। यस, समथिंग अबाउट योर पेशेंस, जहां पर आपने पेशेंस रखा है, काफी प्लानिंग करी है, काफी सोच विचार किया चीजों को लेकर के बहुत पास्ट में। वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल रहने वाली है अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज होप। वाओ, स्टार कार्ड है गाइस। आपकी सबसे पहली तो बात यहाँ पर मुझे जो नजर आ रही है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट। मैंने बोला ना, जैसे कि पहला कार्ड जो आया था कि कोई ना कोई जिस चीज को लेकर के आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, पेशेंस की एनर्जी में हो, लेकिन बहुत ज्यादा आप किसी चीज को लेकर के दौड़ नहीं लगा रहे हो कि बस अब तो ये मुझे चाहिए, अभी की अभी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है जिसके लिए आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा, आपने डिवाइन पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, प्लानिंग भी कर ली कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा आप करोगे, या ये चीजें आपको चाहिए, सही समय पर चाहिए, वो सारी चीजें आपके सोच रखी है, अपने माइंड में जो है आपने कहीं ना कहीं सेट कर रखा है अपने माइंड में। लेकिन वो विश आपकी पूरी होने में समय लगा, लेकिन फाइनली अब वो पूरी हो रही है। और यहाँ पर अगर आप सिंक्रोनिसिटीज देखोगे तो ये है 717, ठीक है। तो समथिंग अबाउट सिंक्रोनिसिटीज, ऐसे नंबर भी आपको नजर आ सकते हैं, 777 भी नजर आ सकता है। एंड 17 को अगर प्लस करेंगे तो नंबर 8 बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पुराने एफर्ट्स हैं, जिस पर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बहुत प्लानिंग करी, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, काम किया, तो हो सकता है उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाए। एंड क्योंकि यहाँ पर ये होप का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आपको उम्मीद बनाकर रखनी है कि जो आपने सोचा है वैसा होगा। होप नहीं खोना है, उम्मीद नहीं खोनी है, ठीक है। ये भी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, अपनी उम्मीद को जगा के रखना है, ओके। खास तौर पे इस अमावस्या की एनर्जी के आसपास हो सकता है आपको थोड़ा डल महसूस हो, क्योंकि ये अमावस है गाइस। इमोशनली हम अप्स एंड डाउन्स में जाते हैं जब पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है। खास तौर पे उन लोगों के लिए है ये जो लोग इन दिनों में, जैसे मान लो फुल मून है, न्यू मून है, ऐसे टाइम पर आप काफी एनर्जीज में बदलाव महसूस करते हो, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ये चीजें अमावस्या के हिसाब से हो सकती हैं। तो आपको बोला जा रहा है उम्मीद नहीं खोना है किसी चीज को लेकर के, बी पॉजिटिव, ओके। और भी देख लेते हैं। या पैशन इग्नाइटेड नंबर 1 का कार्ड है। एंड मैंने बोला 1 यहाँ पर किसी की बिगिनिंग की बात कर रहा है। मे बी आपकी लाइफ में ना किसी चीज को लेकर के आप बहुत पैशनेट हो, या फिर आपके अंदर फायर जगाने वाली चीजें हो रही हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं
आपकी उम्मीद जिस जिस चीज की आपको एक्सपेक्टेशंस थी ना बहुत लंबे समय से, मुझे लग रहा है ना वही चीजें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवॉर्ड साबित होगा। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, आपको बोला भी जा रहा है कि अपने अंदर की उस आग को जला के रखना है। जो आपने सोचा है वो चीजें होने वाली हैं, ठीक है? तो इस चीज का आपको बहुत ख्याल रखना है। मे बी आप थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे हो कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, या फिर हो सकता है आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि कुछ नहीं होना देना है और आप गिव अप करने के मूड में हो, तो आपको नहीं करना। या ये देखिए नंबर 8 का कार्ड आया है यहाँ पर, पावर। ये कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि आपको अपनी पावर नहीं भूलनी है, आपको ये नहीं भूलना है कि आप एक्चुअल में कौन हो। और ये मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग कौन है। चाहे आप चोजन वंस हो, आप एम्पाथ्स हो, आप लाइट वर्कर्स हो, आप स्टार सीड्स हो, जो भी वॉट एवर, लेकिन जो भी आपकी एनर्जी है वो आप अपनी पावर को पहचानते हो। और आप कहीं ना कहीं ये भी जानते हो कि आपके अंदर की जो ये पावर है कहाँ से आ रही है, कौन शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, कौन सी ऐसी पावर है जो आपके साथ चल रही है। तो खुद पे यकीन हो ना हो, कम से कम उस शक्ति पर विश्वास रखिए जो आपके साथ चलती है। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर विश्वास कम नहीं कर रहे, आप उन पर विश्वास कम कर रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आप पावरलेस महसूस भी कर रहे हो ना, तो समझ लीजिए आप अपने लिए नहीं महसूस कर रहे हो, आपको उस शक्ति पर विश्वास नहीं है जो आपके साथ चलती है। तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम है गाइस, जितना स्ट्रांग होगा उतने ही ज्यादा पावरफुल बनोगे, ठीक है? ये किसी के लिए आ रहा है। एंड जो दूसरे दूसरे जो व्यूअर्स हैं, जो जिनके लिए ये है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस पावर के साथ चल रहे हैं, कौन सी शक्ति उनके साथ चल रही है, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है कि आपकी यही पावर आपको बहुत आगे लेकर लेकर के जाने वाली, जितना बड़ा आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पेशेंट एंड प्लानिंग का मतलब क्या है? सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत सब्र रखा है, अब उसका फल मिलने का समय आ रहा है। तब आपको अपनी पावर का मतलब और ज्यादा आपको फील होगा कि कितने पावरफुल आप हो और कितने पावरफुल मैनिफेस्टर हो। क्योंकि नंबर 1 जो होता है यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है मजिशियन की एनर्जी और मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, ठीक है? तो कुछ तो यहाँ पर है जो आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, और वो विश जो है वो आपकी किसी भी हाल में पूरी होने वाली है। यहाँ से वहां कोई नहीं कर सकता उसको, ठीक है? लाख कोशिश कोशिश कर ले। या ये देखिए नंबर 19, लाइट। वाओ गाइस, आपकी कोई विश जो सितारों तक पहुंच चुकी है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। वाओ गाइस, या प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सक्सेस आ रही है। बहुत सारी विशेष आपकी एक साथ या ये देखिए ये कार्ड भी बाहर आना चाह रहा है, नंबर 7, अगेन ट्रिम्प, विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ। एंड मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी लग रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है। मान सम्मान, अथॉरिटी, मतलब कुछ पावरफुल होने वाला है आपकी लाइफ में, एक पावरफुल शिफ्ट होने जा रही है। इस न्यू मून पर आपको ये एनर्जी डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं। एक बार मेजर अरकाना से भी देखेंगे कि और क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में आपके लिए। या मुझे काफी सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी के लिए यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पावरफुल होने जा रहा है। कुछ बहुत ही बड़ी पावरफुल मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है, कुछ भी रिवॉर्ड है आपके लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज बताइए यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए और क्या मैसेजेस हैं। या ये देखिए मैंने कहा ना, अपने साथ चलने वाली शक्ति पर तो विश्वास रखिए। आपके साथ जो पावर चल रही है, जो माँ शक्ति की ऊर्जा है आपके साथ, या ये पता नहीं क्यों मैंने ये कार्ड पहले ही देख लिया था अपनी थर्ड आई चक्र पे, और यही चीज निकल कर आई है। नंबर 2 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो जितने ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो, उससे कई ज्यादा माँ आपके साथ है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो गाइस, ठीक है? आपके साथ जो शक्ति चलती है, आपको उस शक्ति पर विश्वास रखना है, किसी भी हाल में नहीं भूलना है कि कौन सी पावर चल रही है आपके पीछे। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी इस मैनिफेस्टेशंस को रोकने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस रखा क्योंकि आपको विश्वास था डिवाइन एनर्जीज पर कि सही समय आने पर चीजें होंगी। ओके, वाओ लवर्स, समथिंग अबाउट योर लव लाइफ, समथिंग अबाउट योर फैमिली लाइफ, समथिंग अबाउट योर कनेक्शन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर किसी के साथ आपका कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, या आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो। या मुझे ये भी लग रहा है कि किसी पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपका क्या रोल है उनकी जिंदगी में, आप हाई प्रीस्टेस हो, ये किसी को एहसास हो रहा है।
या ये भी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि किसी के पर्सन को एहसास हो रहा है कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो और कितनी पावरफुल शक्ति आपके साथ चलती है। या ये भी किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर आ रहा है दी हेरोफेंट एंड दी जस्टिस। ओके, ये देखिए गाइस, यहाँ पर आ रहा है वर्ल्ड कार्ड एंड दी मजिशियन अगेन। मैं कह रही हूँ ना, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए नजर आ रही है मुझे यहाँ पर। बहुत क्लियर 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 मैसेज है कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और यहाँ पर अगेन विद दी हेरोफेंट, मुझे लग रहा है किसी की लव लाइफ, किसी की फैमिली लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो रही है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। ओके, एक सेकेंड, ये देखिए, आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आपके फॉर्चून का जो पहिया है, लक का जो पहिया है, वो इस वक्त आपके फेवर में है। और आपके साथ बहुत सारी चीजों में जस्टिस होने वाला है। ये न्यू मून की एनर्जीज आपको दिखा रही हैं कि आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जो अभी तक आपने दर्द सहा है, पेन सहा है, तकलीफ सही है, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखी, क्योंकि आपके पीठ पीछे शक्ति चलती है। यही तो बात होती है ना गाइस। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हम दूध के धुले होते हैं, ठीक है। हर इंसान से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी लाइफ्स में हमने गलतियां कर रखी होती है। हमारा कर्मा होता है, हमारा प्रारब्ध होता है, और कुछ कष्ट हमारे जीवन में लिखे होते हैं। और वही चीजें जब हमारे लाइफ में, जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जब हम पूरी तरीके से डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तब तकलीफें आना शुरू होती है। और कई बार लोगों को ये लगता है कि अरे हम तो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, एंड इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, भगवान को पूरा सरेंडर कर दिया है, पूरा ईश्वर को समर्पित कर दिया, दिन रात प्रेयर्स करते हैं, उसके बावजूद जो है हमारी लाइफ में कष्ट क्यों आता है। तो ये आप जानते होंगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अगर ग्रो किया है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कष्ट आने का कारण होता है कि जिसका हाथ डिवाइन थाम लेते हैं, जिस बच्चे के सर पर डिवाइन का हाथ होता है ना, उसकी लाइफ में सबसे पहले कष्ट आता है। और वो इसलिए आता है ताकि उसके पुराने जितने भी प्रारब्ध हैं, जितने भी बुरे कर्माज हैं, वो रिलीज हों। ठीक है, अब सबसे पहले उनका हिसाब किताब किया जाता है। आपकी जिंदगी में जितनी भी गंदगी है, आपके अंदर का जो भी क्लटर है, पहले उसे खत्म किया जाता है, उसे हटाया जाता है। उसके बाद आपकी नई शुरुआत होती है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, आपकी लाइफ लेसन लर्निंग्स चल रही होती है, ये सब चीजें होती है। उसके बाद कहीं जाकर के आपके साथ जस्टिस होता है। यही चीज होती है, और वही चीज उसी क्रम में आपके साथ हुई है या होने वाली है। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन होगी जरूर, क्योंकि एक क्रम है, ये यूनिवर्स का क्रम है। वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आपके जीवन में, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, आपके अंदर सुधार आए, आप आप लोगों का शुद्धिकरण हो। ये सब चीजें भी होती है, लेकिन उसके बाद आपके साथ जस्टिस भी होगा। तो आपको ये उम्मीद नहीं हारनी है कि जो चीजें आपके लाइफ में नहीं होनी है वो नहीं होनी है, ऐसा नहीं सोचना है। जस्टिस तो तय है, ठीक है। और बहुत सारी उसके साथ साथ ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स भी आएंगे आपकी जिंदगी में, क्योंकि जस्टिस में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामने वाले का बुरा हो गया और आपके साथ जस्टिस हो गया, ऐसा नहीं है। जस्टिस का मतलब है जो आपके हक की चीज है वो होनी चाहिए, जिसका आप हक रखते हो वो आपके पास होनी चाहिए, और जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसने गलत किया है। दैट्स इट। तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी पावर जो है वो उभर के सामने आ रही है। आपकी पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा समझ में आ रही है लोगों को, और खास तौर पे अगर आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके करीबी लोग हैं, ठीक है, फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आप कमिटेड हैं, उन लोगों को ना आपकी शक्ति पता चल रही है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, आप कितने पावरफुल हो, ये सारी चीजें पता चल रही है। ओके, एक बार ना मैं ये भी देखना चाहूंगी, एक या क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी के बारे में है, तो देख लेते हैं एक बार कि इस न्यू मून की एनर्जी पर ये रिचुअल वाली जो कौन सी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आप कर सकते हो इस न्यू मून पर या उसके आसपास। ओके, या यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है वो है, एवरी चॉइस आई मेक बिलोंग्स टू मी एंड नो वन एल्स। तो जिंदगी में जो चॉइस हम लेते हैं, अब मे भी हो सकता है आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि जो चॉइसेस आपने लाइफ में ली है, कहीं ना कहीं आप ही ने वो चॉइसेस ली हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत चीजें भुगतनी पड़ी। मे बी आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो चुकी है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि
आपको ये समझना है कि जो आपकी ज़िंदगी में अभी हाल-फिलहाल में आपको जब धोखे मिले, बिट्रेयल्स मिले, तकलीफ़ें मिली, तो आपको ये याद भी रखना है कि वो चॉइसेस आपकी थी, ऐसे लोगों पर विश्वास करना। लेकिन आपकी पावर भी आपको पता चली, इसी बहाने ही सही, लेकिन आपको ये पता चला कि आपकी चॉइसेस कितना मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये लाइफ़ लेसन्स मिले कि आप जब कोई निर्णय ज़िंदगी में लेते हो, तो कितना सोच समझ कर लेना होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। या यहाँ पर आपकी फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कुछ डीप में बताऊँगी नहीं क्योंकि बहुत नॉर्मल मैसेज है यहाँ पर, बट जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। या ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यू हैव द नॉलेज एंड द विजडम टू मेक द राइट डिसीजंस फॉर यू, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो अपने ऊपर तो आपको विश्वास रखना ही है कि अब जो आप निर्णय लोगे जीवन में, जो भी डिसीजंस आप लोगे वो कहीं ना कहीं राइट होंगे, क्योंकि आप अपने विजडम पर बेस्ड डिसीजन लेने वाले हो, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत गलतियां करी, आपने ऑलरेडी उनसे सीख लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो एक्सरसाइज आ रही है वो है, लुक इनटू द मिरर एंड टेक अ डीप ब्रेथ, रिपीट आउट लाउड, आई एम पावरफुल एंड इनक्रेडिबल। ये तो आप कमेंट में भी क्लेम कर सकते हो दैट आई एम पावरफुल एंड इनक्रेडिबल, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी एंड आई स्टैंड बाय माय द डिसीजंस आई मेक। या यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर चैनलाइज कर पा रही हूँ कि किसी को रियलाइज हुआ है कि आपने जो डिसीजंस पास्ट में लिए कहीं ना कहीं वो आपकी ही गलती थी, जिसकी वजह से शायद आपको रिजेक्शन मिला या जो भी मिला। ठीक है, बी स्ट्रांग इन योर चॉइसेस. If you find that you have difficulty choosing an answer, simply be at peace knowing that it is not the right time to make that decision, and when the time comes you will know the answer. तो यहाँ पर किसी के लिए ये भी, या देखिए मुझे इतना बहुत सारे ना, आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ डिसीजन आपको आने वाले समय में लेना पड़ सकता है, समथिंग अबाउट द डिसीजन, जो कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया भी था शायद, या कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ सकता है आने वाले समय में, लेकिन शायद आप अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जब वो मौका आएगा तब आप उसके लिए पूरी तैयार तैयार रहोगे पूरी तरीके से। ऐसा किसी के लिए मैसेज आ रहा है, तब आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपको डिसीजन क्या लेना है। तो ये नहीं समझना है, ये टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा। समय आने दीजिए, आपको निर्णय लेने की क्षमता भी मिलेगी, निर्णय लेने का जो आपके अंदर विल पावर भी आएगा और उसके साथ-साथ क्लैरिटी भी आएगी कि एग्ज़ैक्ट आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। अगर अभी आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब ये वो वक़्त सही नहीं है। सही समय आने पर होगा, होगा ज़रूर, ओके? तो ये किसी के लिए यहाँ पर आ रहा था मैसेज, एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।